उत्तरकाशी टनल हादसे में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। टनल में बोरिंग का काम फिर से शुरू हो रहा है। अभी तक 24 मीटर तक बोरिंग को पूरा कर लिया गया है। विकल्प के तौर पर एक और मशीन यहां पर मंगवाई जा रही है, जिसे इंदौर से एयरलिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि आज 24 मीटर के बाद रास्ते में कोई मशीन के आगे कुछ अटक गया था, जिसके चलते बोरिंग के काम को रोक दिया गया था, जिसके बाद जियोफिजिकल और पेयजल विभाग के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। वहीं NHIDCL के डायरेक्टर ने कहा कि 24 मीटर की बोरिंग हो चुकी है। अगले 30 से 35 मीटर हम ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है और इंदौर से अब नई मशीन को एयरलिफ्ट किया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर एक और मशीन अब यहां पर मंगवाई जा रही है। मैंने आपको बताया करीब हमने 24 मीटर की दूरी ऑलरेडी हम उस पर पहुंच चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि अगले 30 से 35 मीटर और हम अंदर जाएंगे तो हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन हमारा होपफुल ये भी है, यू नेवर नो, उसके पहले भी शायद हमको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि उस साइड जो फंसे हुए मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, वो एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक जो चेनेज होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो करीब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 60 मीटर है। उत्तरकाशी से एक और बड़ी खबर आ रही है। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए अभी तक मजदूरों की संख्या जो 40 बताई जा रही थी, वो 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर हैं। 41वां श्रमिक कोटद्वार का रहने वाला उदय सिंह भी अंदर फंसा हुआ है। NHIDCL ने पहले फंसे हुए श्रमिकों की संख्या 40 बताई थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात उत्तरकाशी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी तक 41 मजदूर नहीं बताए जा रहे थे, कहा जा रहा था सिर्फ 40 मजदूर हैं, लेकिन 41वां मजदूर भी अंदर है। और संख्या में हम ये भी कह सकते हैं कि जब बाहर निकल कर आएंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा भी संख्या हो, इससे कम भी संख्या हो, लेकिन हालांकि ज्यादातर की पहचान हो चुकी है कौन कौन अंदर फंसा हुआ है। अभी क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि कुछ अटक गया था मशीन के आगे और इसकी वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ा था, अब दोबारा शुरू हुआ है। ताजा जानकारी और तस्वीरें दिखाइए। देखिए सीनम, ताज़ा जानकारी तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक पिछले 5 दिनों से सिर्फ 40 श्रमिक बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक से ये संख्या एक और बढ़ के 41 हो गई। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है, बड़ा ब्लंडर है कि 5 दिनों से जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आपको रेस्क्यू चला रहे हैं, 5 दिनों में आप उनकी संख्या का अनुमान नहीं कर पाए, क्योंकि कंपनी के पास उसके श्रमिकों की लिस्ट होती है। इस पूरे मामले में इसको हम बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, जो बोरिंग का काम चल रहा था, सुबह 11 बजे तक हमको बताया गया था कि 24 मीटर की बोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 4 पाइप इंस्टॉल किए जा चुके हैं, क्योंकि 1 MS स्टील पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर के आसपास है। तो 4 पाइप इंस्टॉल किए जा चुके थे। 5वां पाइप उस पर ड्रिल किया जा रहा था, यानी कि उसको कनेक्ट किया जा रहा था, और इस कनेक्ट के दौरान करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, प्रक्रिया होती है पूरी। लेकिन अभी तक 1:30 बज चुके हैं। इससे पहले करीब 1 बजे के आसपास NHIDCL के डायरेक्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि 5वें पाइप को इंसर्ट करने की तैयारी है, यानी कि पिछले 6 से 7 घंटे 5वें पाइप पे अटक के रह गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो जब टनल 24 मीटर की बोरिंग पर पहुंची तो उसके बाद कुछ हार्ड धातु टनल के आगे लग गई, यानी कि वो मशीन भी हो सकती है या बड़ा पत्थर भी हो सकता है। पिछले जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने कहा कि कोई हार्ड धातु वहाँ पर लग गई है, इसीलिए मशीन का जो ब्लेड होती है उस पर फिर डायमंड कटर लगाया गया। डायमंड कटर जो इस तरह की ठोस धातुओं को या ठोस चट्टान को काटने का काम करता है, डायमंड कटर उस पर लगाया गया। हालांकि NHIDCL के डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि नहीं की। उनका कहना था कि मशीन ये डीजल से चलती है, इसको वेंटिलेशन की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए ब्रेक लेना पड़ता है, ये उन्होंने कारण बताया। लेकिन अभी 5वें पाइप तक ही मामला अटका पड़ा है। दूसरी बात है कि जो मशीन है इसका विकल्प भी ढूंढा गया है। इसको इंदौर से एक और इसी तरह की बोरिंग मशीन यहाँ पर एयरलिफ्ट की जा रही है, वो आज या कल एयरलिफ्ट होकर इसी स्पॉट साइट पर पहुँच जाएगी। तो ये इससे ये अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है इस मशीन को जब आगे बोरिंग करते हुए जाएगी।
24 मीटर का फासला हो चुका है। NHIDCL का कहना है कि करीब 60 मीटर वो मान के चल रहे हैं कि 60 मीटर में मलबा पसरा होगा, यानी कि 30 से 24 मीटर के बाद 30 से 35 मीटर की जब और बोरिंग होगी तो वहाँ पर ब्रेक थ्रू के चांस बन सकते हैं, यानी कि वो दूसरी पार जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन तक पहुँचा जा सकता है। ये अभी तक का अपडेट है। इस दौरान सुबह से अभी तक की जो कार्रवाई हुई, हम कह सकते हैं कि इस दौरान बोरिंग की कार्रवाई पूरी तरह से रुकी रही और इसी दौरान हमने देखा कि जो तमाम साइंटिस्ट हैं, चाहे वो जियोफिजिकल के हों या फिर जो एक्सपर्ट हों बोरिंग के, खासकर अच्छा सुनील, एक और जानकारी जो यहाँ पर मैं चाहूंगी, उनको हमने टनल लास्ट कब कम्युनिकेट किया गया था इनके साथ? क्योंकि पहले हमने देखा एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें कम्युनिकेशन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे जो मजदूर हैं उनके परिवार वाले, वो भी उनके साथ। लास्ट कब कम्युनिकेट हुआ था? देखिए, कम्युनिकेशन लगातार बना हुआ है। अभी भी जब मैं यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ तो झारखंड के जो IAS पिछले कई दिनों से यहाँ पर हैं, वो झारखंड से आए कुछ फैमिलीज़ के साथ टनल के अंदर गए हैं। मुश्किल से 20 से 30 मिनट में वो टनल से बाहर आने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पे बिहार से पहुँचे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग पहुँचे हुए हैं, जो कोटद्वार से यहाँ पर जो मिसिंग जो उसमें फंसे हैं उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात प्रॉपर हो रही है श्रमिकों की। ठीक है सुनील, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी और अपडेट दी। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों की चिंता भी बढ़ रही है। टनल के बाहर मजदूरों के परिजन जो खड़े हैं, अच्छी खबर का लगातार इंतजार कर रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मजदूरों के परिवार वालों के साथ इस वक्त वो मौजूद है। सीधा सत्येंद्र बर्तवाल के पास चलते हैं। सत्येंद्र, परिवार वालों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इंतजार वो यही कर रहे हैं कि कब कोई अच्छी खबर आए, कब कम्युनिकेट हो, कब बातचीत हो पाए और कब उनके परिजन जो अंदर हैं मजदूर वो बाहर आए। अभी आप उनके साथ मौजूद हैं, अगर मजदूर के परिवार वालों से, तो उनसे जानिएगा कि उनके मन में क्या हलचल है इस वक्त। बिल्कुल सीनम, जिस तरीके आपने कहा कि जो परिजन यहाँ पे बाहर टनल के बाहर खड़े हैं वो सब इस उम्मीद में है कि उनका जो बेटा या उनका जो भाई जो टनल के अंदर फंसा है, यानी करीब 6 दिन आज हो गया, 130 घंटे से ऊपर की बात अभी कम कर रहे हैं कि 130 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, टनल के अंदर लोग फंसे हैं, उनके परिजन यहाँ पे हैं। आप कहाँ से आए हैं और कौन आपका फंसा है? लखीमपुर, जिला लखीमपुर से आए हैं। हमारा बेटा है फंसा है, मंजीत कुमार। अच्छा, तो कब से यहाँ पे काम करता था मंजीत? वो 2-4 बार यहाँ कर गया है काम और अभी रक्षाबंधन करके आया था, चला आया था। आता था तो बताता हल ही नहीं था हमको और यहाँ चलाता था। उसके भाई वही सब जो हैं व्यवहारी लोग काम करते थे और यहाँ चलाता था। तो अभी मंजीत की आपसे बातचीत हुई है? बातचीत कल हुई थी सर मुझसे। क्या बात हुई थी, क्या कहा आपने मंजीत को? मंजीत से हमने यही कहा, बेटा हिम्मत रखे रहना, और कहा पापा घबराने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ साथ हूँ। तो खाना पीना किस तरीके से कुछ बताई मंजीत? पाइप द्वारा नमकीन बिस्कुट जा रहा है, पानी जा रहा है। तो आपकी बातचीत किस जरिए से हुई? कैसे आपने बातचीत की? पाइप से? पाइप से बात किया, वो खोल कर पाइप नट खोल करके और ऐसे झुककर बात हुई थी। अच्छा। हाँ, जब बोलो तो उधर से आवाज हमारे बेटे ही की थी आवाज। अच्छा, आपने अपने बेटे से बातचीत की है। आपके कौन फंसे हैं अंदर? मेरा छोटा भाई है गब्बर सिंह नेगी, तो है टनल के अंदर फंसे हैं। तो क्या करते हैं गब्बर सिंह नेगी? वो यहाँ पर सुपरवाइजर है। कब से थे यहाँ पे? वो तो 4-5 साल हो गए उनको यहाँ पर। अच्छा, तो आपकी बातचीत हुई? आज सुबह हुई थी 8:30 बजे। अच्छा, बातचीत हुई थी, क्या कहा आपने उनसे? मैंने उनको सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, फिर खाने पीने के और ऑक्सीजन और कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो आपकी बातचीत भी वही पाइप से द्वारा ही हुई। आपके कौन फंसे हैं अंदर? नहीं, पहले आपका शुभ नाम क्या है? मैं सत्येंद्र बर्तवाल। और कौन सी मीडिया के हो? आप देख सकते हैं ये परिजन है जिनका जो अपने यहाँ पे टनल के अंदर जो परिजन उनके उनसे बातचीत उनकी हो रही है। एकमात्र एक जरिया है वो एक पाइप का, उस पाइप के जरिए ही वो अपने परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र बर्तवाल आपका। तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी और बातचीत भी की मजदूरों के परिवार वालों के साथ। तो उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को लेकर देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है और सीएम धामी के निर्देश के बाद एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में आज मीटिंग भी की, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। एसीएस राधा रतूड़ी ने बताया कि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जल्द ही इसमें सफलता भी मिलने की उम्मीद है। टनल के पास एक अस्थायी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है।
अभी जो यहाँ पे एसडीआरएफ के नेगी जी ने मुझे जो अपडेट दिया है उस हिसाब से अब वो मशीन सही प्रकार से काम कर रही है और व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू का पूरा काम हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या जल्दबाजी नहीं दिख रही है। इसको व्यवस्थित तरीके से करना है। सभी मजदूर सकुशल हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है। उनको पानी, ऑक्सीजन, खाना भी भिजवाया जा रहा है पाइप के थ्रू और जैसे ही ये मशीन पूरी तरह से वहाँ पहुँचेगी उनका रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हॉस्पिटल भी पूरा एक बना दिया गया है छोटा सा, उसमें सारी आवश्यक दवाइयाँ, डॉक्टर सब उपलब्ध हैं। ऑपरेशन की सीधे मॉनिटरिंग देहरादून से हो रही है। क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त चल रहा है ये देखने के लिए एसीएस राधा रतूड़ी तमाम अपडेट्स यहाँ पर ले रही है। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पर मीटिंग की जा रही है और टनल ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आगे की प्लानिंग क्या कुछ होने वाली है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, हेल्थ, फूड, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो ये देखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि आगे टनल ऑपरेशन को किस दिशा में ले जाया जाए, वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और आगे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर अपडेट ली जा रही है।